आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें सिर्फ थ्योरी है, तो एक बार समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो है फीचर्स। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं, इसको इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फीचर्स को, एट्रीब्यूट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, सब एक ही बात है। अब क्या होते हैं अकाउंट्स के फीचर्स, ये समझो। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल इवेंट्स। मतलब कि अकाउंटिंग का सबसे पहला काम ये है कि ये फाइनेंशियल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। अकाउंट्स में एक बात ध्यान रखना, जितने भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो सब फाइनेंशियल इवेंट्स से तो रिकॉर्ड करते हैं। जो फाइनेंशियल इवेंट नहीं है हम उसको अकाउंट्स में नहीं डालते हैं। तो ये किसका काम है? फाइनेंशियल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना अकाउंट्स का काम है। ठीक है, जैसे कि हमने माल खरीदा, गुड्स परचेज किए, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इवेंट है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। अगर हमने गुड्स सेल किए तो ये भी फाइनेंशियल इवेंट है, फाइनेंस आ गया ना इसमें शामिल, कहीं ना कहीं पैसा शामिल है। ठीक है, अगर हमने किसी को उधार में माल बेचा तो भी वो भी फाइनेंशियल है, खरीदा उधार में तो भी फाइनेंशियल है, किसी को सैलरी दी ये भी फाइनेंशियल है। जहां पे पैसा शामिल हो जाता है वो फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं। तो अकाउंट्स का सबसे पहला काम, सबसे पहला फीचर ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल इवेंट्स को। जैसे कुछ नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लिया जो प्रोपराइटर है उसकी तबीयत खराब है, अब ये एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है तो इसे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आइडेंटिफाई करना कौन सी फाइनेंशियल इवेंट है कौन सी नहीं है, ये अकाउंटिंग का काम है। ये अकाउंटिंग का पहला फीचर। दूसरा फीचर है अकाउंटिंग का मेजरिंग द फाइनेंशियल इवेंट। यानी कि जो अभी हमने फाइनेंशियल इवेंट्स आइडेंटिफाई किए ना, सिर्फ आइडेंटिफाई करने से काम नहीं होता। जैसे कि गुड्स परचेज किए हैं, पता लगा जी हाँ जी ये फाइनेंशियल इवेंट है, लेकिन वो गुड्स परचेज कितने के किए, उसकी मेजरमेंट, मेजर करना, ये भी अकाउंट्स का ही काम है ना। पहले तो फाइनेंशियल इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि ये फाइनेंशियल इवेंट है, फिर वो कितने की इवेंट है, उसमें कितना रुपया शामिल है, उसको मेजर करना, ये भी दूसरा उसका काम हो गया। तीसरा काम रिकॉर्डिंग, तीसरा काम है उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब कि अब देखो, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं तो कितनी बार परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर कोई कस्टमर आता है सेल करते हैं, फिर कोई कस्टमर आ गया सेल कर दी, फिर हो सकता है हमने परचेज कर लिया हो और फिर हमने हो सकता है किसी को कैश दे दिया हो, कहीं से कैश आ गया हो, तो ऐसे बड़े सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो अब रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग का काम है। वो कैसे? वो क्या करता है कि एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करता है। जैसे कि ये सेल है, इस सेल को उठा के वो सेल बुक में रिकॉर्ड कर देगा। आगे आप पढ़ोगे सेल बुक कैसे बनाते हैं। जैसे परचेज, परचेज की ट्रांजेक्शन है, इनको इकट्ठा करके वो परचेज बुक में ट्रांसफर कर देगा। जैसे कैश, कैश वाली ट्रांजेक्शन है, उसको वो कैश बुक में ट्रांसफर कर देगा। तो ये सब चीजें अभी आप पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि अकाउंट का क्या काम है, कि वो रिकॉर्ड करता है एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे। ठीक है, अगला इसका काम है क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन। जैसे अभी तो उसने रिकॉर्ड किया सेल वाली सेल बुक में, परचेज वाली परचेज बुक में, कैश वाली कैश बुक में, ऐसे बहुत सारी बुक आएंगी। अभी अभी तो आप बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, वो मतलब ये और ज्यादा डीप रिकॉर्डिंग हो गई। जैसे ये रिकॉर्डिंग मैंने कहा ना, सेल वाली सेल बुक में, परचेज वाली परचेज बुक, कैश वाली कैश बुक में। अब सेल 10 तरह के लोगों को की होगी, है ना। राम को सेल की होगी, फिर श्याम को सेल की होगी, फिर दोबारा राम को की होगी, फिर मोहन को की होगी, फिर दोबारा राम को की होगी, फिर श्याम को की होगी। ऐसे पता नहीं 50 तरह के कस्टमर आते, है ना। तो अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो राम की एंट्रीज हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक क्लासिफिकेशन किसमें होती है, मैं पहले बता दूं आपको, लेजर में होती है। लेजर मतलब एक खाता, एक अकाउंट। तो
हमने अभी रिकॉर्ड तो कर लिया, अब रिकॉर्ड करने के बाद और ज्यादा उसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं, और ज्यादा मतलब उसको डीप में जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो कैसे, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया, इस और इसमें क्या फर्क है फिर से देख लो। यहाँ पे हमने क्या किया, सेल अलग बुक, परचेज अलग जगह चली गई, कैश अलग जगह चली गई, है ना। अब सेल की होगी 10 तरह के लोगों को, और हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो आते रहते हैं, बार बार लेते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, और हम भी जिससे माल खरीदते हैं वो भी लगभग सेम ही रहते हैं लोग, है ना, जहां से मैं खरीद के लाता हूं। तो अब उन सब का हिसाब करना है, तो एक लेजर बनाया जाता है, जैसे कि राम्स अकाउंट, राम का लेजर है। इस लेजर में क्या होगा, सिर्फ राम से रिलेटेड एंट्री होगी। एक मैं बनाऊंगा लेजर श्याम से अकाउंट, श्याम का अकाउंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ श्याम की एंट्री होगी। एक बनाऊंगा मैं मोहन से अकाउंट, तो ये उसके अंदर सिर्फ मोहन से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो अकाउंट मैं कह रहा हूं, अकाउंट बनाए जाते हैं, इन्हें लेजर बोलते हैं। यानी कि राम का अकाउंट है, राम का जो खाता है उसे मैं लूंगा राम का लेजर है, ये श्याम का लेजर, मोहन का लेजर। तो ये लेजर भी आगे बनाना मैं सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको थियोरटिकली पढ़ रहे हो। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला इसका जो फीचर है वो है समराइजिंग। समराइजिंग, समरी बनाना। ये भी अकाउंटिंग में समरी बनाई जाती है। समरी मतलब कि हमने ये सारे अकाउंटिंग कर ली, सेल पता लग गई, परचेज पता लग गई, राम का पता लग गया कितना देना है, श्याम से कितना देना लेना है, मोहन से कितना देना लेना है, सब हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। अब लास्ट में इन सब का एक रिजल्ट निकाला जाता है कि इस पूरे साल, ये जो समरी है एंड में बनाई जाती है। कभी आपने इंग्लिश में भी आप लिखते हैं ना, जैसे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब समरी बताओ, यानी कि यहाँ पे भी पूरे साल हमने बिजनेस कर लिया, उसकी समरी बताओ। समरी मतलब कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, प्रॉफिट कमाया कि लॉस। तो एक हम ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं लास्ट में। पूरे साल में हमने, हमारी सिचुएशन क्या है, बैलेंस शीट बनाते हैं इसके लिए, कि पूरे साल निकलने के बाद पूरा साल बीत गया, अब बताओ बैलेंस शीट में हमारे पास कितनी एसेट्स है, लास्ट में कितनी लायबिलिटी है, हमारी कैपिटल कितनी है। तो ये जो समरी है, ये रिजल्ट है जो एक, तो ये समराइजिंग का काम भी अकाउंटिंग का है। इससे पहले वो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का क्या काम होता है कि जो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है या जो रिकॉर्ड किया, ये ठीक किया कि नहीं किया है, ये ट्रायल बैलेंस से पता लगता है। तो ये सब चीजें अभी आपको कैसे होती है, ये सब कुछ करना है हमने। आगे आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें ये सब चीजें करनी है हमने, ठीक है। तो समरी में क्या क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे पहले, ये चेक हो जाए कि हमने जो ये ऊपर वाला काम किया है ये ठीक किया कि नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बनाया जाता है कि ये देखने के लिए कि जो हमने पूरे साल में बिजनेस किया उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस। और बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है कि ये देखने के लिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर खत्म हो गया, तो बताओ अब हमारे पास कितनी एसेट बची है, कितनी लायबिलिटी, कैपिटल कितनी है, ठीक है। तो ये समराइजेशन होता है, सॉरी, तो ये समराइजिंग होता है। इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, क्योंकि फाइनल किए गए हैं कि क्या हुआ। अगला जो है अकाउंट्स का, वो होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस का मतलब ये सब करने के बाद हम एनालाइज करते हैं कि वाकई में ये साल हमारे लिए अच्छा था। इसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मतलब हमने क्या कमियां रह गई इसमें, और क्या अच्छी बातें रही, क्या बुरी बातें रही। तो इसको एनालाइज करते हैं ताकि वो गलतियां हैं तो अगले साल ना हो, अगर वो अच्छी बातें हैं तो उसे कंटिन्यू करें। तो ये एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं इसके कॉजेज क्या रहे और सब कुछ, ठीक है। और इसका लास्ट फंक्शन है, तो इसका आखिरी फंक्शन है कम्युनिकेटिंग। क्या कम्युनिकेट करना, ये जो हमने रिजल्ट निकाले, ये जो एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया कि ये हमारा रिजल्ट है, या जो हमने समरी बनाई, तो ये कम्युनिकेट करनी है, फिर हमें देनी पड़ती है। किसको देनी है, क्यों दे किसी को हम अपनी ट्रायल बैलेंस, अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप टैक्स भरोगे तो
टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को देना पड़ता है कि जी हमने देखो इतना कमाया और हमारा इतना टैक्स बनता है, देख लो और ले लो। जैसे कि मान लिया एक लोन हमने लेना है बैंक से, है ना, लोन लेने वाला तो कहेगा ना पहले अपना प्रॉफिट लॉस तो दिखाओ कि तुम क्या कमाते हो, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी हालत देख के ही तो लोन दूंगा, ऐसे क्यों लोन दे दूं, है ना। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमें उधार में माल देने वाले हैं, वो कहेंगे हम मैं क्यों दूं तुम्हें उधार में माल, पहले बताओ तो सही तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो वो भी ये रिजल्ट हमसे मांगेगा। तो हम इनको कम्युनिकेट करेंगे लास्ट में अपना रिजल्ट। तो कम्युनिकेट करना ये भी अकाउंटिंग का एक फीचर है। तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग के फीचर्स हैं। ठीक है, पहला आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल इवेंट्स को। मैं एक बार सारा रिव्यू कर देता हूं दोबारा से। तो अकाउंट्स का पहला फीचर क्या, फाइनेंशियल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से इवेंट्स फाइनेंशियल है उसको ही लेना, नॉन फाइनेंशियल को नहीं लेना। फिर मेजरिंग द फाइनेंशियल इवेंट, कि जो फाइनेंशियल इवेंट तो है लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इवेंट, माल खरीदना फाइनेंशियल इवेंट है, कितने का खरीदा, 1 लाख रुपए का, उसको मेजर करना। ठीक है, ये भी इसका फीचर है अकाउंटिंग का। तीसरा, उसको रिकॉर्ड करना कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, सेल की, परचेज की, लेने की, देने की, है ना। तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड करना, जैसे परचेज वाली परचेज बुक में, सेल वाली सेल बुक में, कैश वाली कैश बुक में, उसको रिकॉर्ड करना। फिर उसको क्लासिफाई करना। रिकॉर्ड करने के बाद उसके अंदर जो डिटेल है, यानी कि एक जैसी ट्रांजेक्शन एक जगह पे, उसे हम बोलते हैं लेजर, जैसे मैंने अभी बताया था। यानी कि जो सेम ट्रांजेक्शन है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए, उसको लेजर बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक कर देते हैं उसको। उसके समराइज करना, समराइज करना मतलब ये सब करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि अब इसकी समरी क्या है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं पहले, चेक करने के लिए कि सब ठीक किया या नहीं किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बैलेंस शीट। उसके बाद जितना भी हमारा रिजल्ट है, जो समरी है, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या चेंज करना है, सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद इन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं जिसको वो रिजल्ट्स चाहिए, यानी कि ये वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को। तो ये थे एट्रीब्यूट्स, या कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह लो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी देखो यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, अभी आप बस पढ़ते ही आपको ये लर्न हो जाएगी डेफिनेशन। अगर आपको ये सब समझ नहीं आता तो आपको ये डेफिनेशन रटनी पड़ती, कभी समझ नहीं आती। तो आपने इससे क्या सीखा, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, है ना, आइडेंटिफाइंग का प्रोसेस है, मेजर करने का प्रोसेस है, कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है, किसको, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कह लो, या इसको आप फाइनेंशियल इवेंट्स कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। अकाउंटिंग आपने यही तो पढ़ा, अकाउंटिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, फाइनेंशियल इवेंट्स को किसको करना, टू पर्सन, किन पर्सन को, हु मस्ट हु मस्ट मेक डिसीजन और टू फॉर्म जजमेंट, या जिनको डिसीजन लेना है और या जिनको जजमेंट देनी है, उनको कम्युनिकेट करना। किसको डिसीजन लेना है, ये डिसीजन कौन लेता है, ये हो सकता है बिजनेस का प्रोपराइटर, उसको डिसीजन लेने होते हैं, वो भी डिसीजन कैसे लेगा, वो भी तो ये ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को देखकर ही डिसीजन लेगा ना। और मैंने बताया था ये टैक्स वाले, लोन वाले, क्रेडिटर वाले, इनको भी तो डिसीजन लेना होता है कि अपना पैसा हमें दे, हमारे बिजनेस में लगाए या नहीं लगाए। तो ये जो भी लोग हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं, उन सबको कम्युनिकेट करना, ताकि वो अपना जजमेंट तैयार कर सके कि अच्छा है ये बिजनेस या बुरा है। ठीक है, तो जो ये चीजें हैं इन्हीं से मिलकर ही डेफिनेशन बनी है। फिर से देखो, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, कम्युनिकेट करने का, फाइनेंशियल इवेंट्स को, किन पर्संस को कम्युनिकेट करने का, हु मस्ट मेक डिसीजन, जिनको डिसीजंस लेने हैं या जिनको अपनी जजमेंट देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की थी, है ना, एट्रीब्यूट्स, क्या क्या पढ़ा था उसमें आपने, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था मेजरिंग,
ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, फिर हमने पढ़ा था क्लासिफाइंग, फिर हमने पढ़ा था समराइजिंग, के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर हमने पढ़ा था कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे पढ़े थे हमने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो काम है ना, ये काम जो ऊपर के 4 फंक्शंस है, ये बड़ा इजी काम है और इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी कि सिर्फ अकाउंट्स की बुक बनाना, इसमें बुक बनाई जाती है। उसके बाद ये जो काम है, ये थोड़ा सा काम हाई लेवल का हो जाता है पूरा अकाउंटिंग, पूरा अकाउंटिंग में सारे के सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस काम को हम बुक कीपिंग और उसके बाद के काम को अकाउंटिंग बोलते हैं। जब इसका डिफरेंस करते हैं तो ये काम जो है बुक कीपिंग, सिर्फ ये समझ लो कि क्लरिकल काम है। क्लरिकल काम यानी कि जो अकाउंट्स की बिल्कुल बेसिक जिसको नॉलेज होती है वो बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन एडवांस नॉलेज जिसको होती है ये काम वही करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंटिंग एक पूरा कंसेप्ट है, यानी कि अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग इस पूरे अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब इसके हम अंदर डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है। ये बुक कीपिंग इधर और इधर अकाउंटिंग। इधर हम कर लेते हैं बेसिस, जो डिफरेंस के बेसिस है। सबसे पहला बेसिस है स्कोप, मतलब कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो बुक कीपिंग में पता ही आपको क्या क्या, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, दूसरा मेजरिंग, तीसरा था रिकॉर्डिंग, उसके बाद था क्लासिफाइंग, है ना। तो ये 4 इसका स्कोप है कि इसमें ये 4 काम होते हैं। और जो आगे का काम है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, और उसके बाद एक और जो काम था कम्युनिकेटिंग, और इससे पहले एक और भी था समराइजिंग। ये जो काम है ये स्कोप है, जो ये अकाउंटिंग का स्कोप है। ठीक है, उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है स्टेज। इसकी जो स्टेज है ये अकाउंट की प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग में होता है प्राइमरी। ये जो है इसकी एडवांस स्टेज है, यानी कि सेकेंडरी एडवांस स्टेज कह सकते हो इसको। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ एक क्लरिकल काम करना, सिर्फ एक क्लरिकल काम करना इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मेंटेनिंग मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, यानी कि बुक्स लिखना। ठीक है, इसका काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, और इसका काम है वो जो रिकॉर्ड मेंटेन किया उसको फिर एनालाइज करके उसको एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके उसको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। नेचर ऑफ जॉब नेक्स्ट है। नेचर ऑफ जॉब, ये कैसी जॉब है, ये एक रूटीन काम है। रूटीन काम है, सारे साल चलता रहता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। लेकिन ये सारे साल काम नहीं होता, ये जब सारा रिकॉर्ड बन जाता है, पूरी बुक कीपिंग हो जाती है, तब इनका काम स्टार्ट होता है। तो ये रूटीन में चलता रहता है, पूरे साल चलता रहता है, और ये अपने आप में एक डायनामिक वर्क है। ठीक है, सबके बस की नहीं है, ये सब नहीं कर पाते हैं ये। उसके बाद है परफॉर्मेंस। ये कौन परफॉर्म करता है, ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। मैंने कहा ना, क्योंकि क्लरिकल काम है तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, और ये जो काम है ये सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। स्पेशल स्किल, इस काम को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है तो हम बुक कीपिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ज्यादा मतलब नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड, कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, इसमें स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। फिर से देख लो, इसका स्कोप है आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई करना, और इसमें क्या स्कोप है, उसको जब रिकॉर्ड कर लिया तो उसको समराइज करना, एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट कम्युनिकेट करना। ये अकाउंटिंग में स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, पहले ये किया जाता है, ये एडवांस स्टेज है, फिर ये किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसका ऑब्जेक्टिव है एनालाइज करना, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना? जो भी हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड कौन होगा? ऑब्वियसली जो क्रेडिटर है, जो हमें उधार दे रहे हैं, वो इंटरेस्टेड होंगे। और तो उनको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग में आता है। और जैसे टैक्स भरना है तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कम्युनिकेट करना, और लोन जिससे लेने हैं उसको कम्युनिकेट करना, एक अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करना, ताकि वो इंप्रेसिव तरीके से कम्युनिकेट करना, ताकि वो पैसा लगाए। ठीक है, ये जो है, ये रूटीन जॉब है, चलती रहती है, डायनेमिक जॉब है। ये सब होने के बाद इसका काम आता है परफॉर्मेंस। ये जूनियर स्टाफ कर सकता है ये वाला काम, ये सीनियर स्टाफ करता है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज से काम हो जाता है। बुक कीपिंग, ये सब काम बेसिक नॉलेज से हो जाता है। और ये जो काम है, ये स्पेशल स्किल चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस था।